कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सम रहो, संतुलन बनाए रखना अपना, और कहाँ कहाँ बनाना है इस संतुलन के लिए, क्योंकि वो कहते हैं संतुलन वाला ही मेरी तरफ आ पाएगा। जिसका संतुलन खो बैठा है वो नहीं आ पाएगा इधर। तो कहते कहाँ कहाँ संतुलन रखना है? बोले मान अपमान में। आसान तो नहीं है। जो आपको अपमानित करें उनके साथ संतुलन स्वयं का बनाना इतना आसान नहीं, बहुत पीड़ा होती है व्यक्ति को। और जीवन के साथ तो ये है ही। कहते हैं ना कि जब अपने घाव देते हैं तो घाव देने में पल लगते हैं और भरने में जिंदगी लग जाती है। अपने जब रुलाते हैं ना, बाहर वालों की पीड़ा तो बहुत आसानी से बर्दाश्त हो जाती है। वो एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ कि लोहार और सुनार दोनों की दुकानें पास पास में हैं और सुबह सुबह का समय दुकानें खुली हुई हैं। लोहार ने भी अपना काम करना शुरू किया, सुनार ने भी काम करना शुरू किया। अब सुनार के पास लकड़ी की हथौड़ी और सोने का तार वो सीधा कर रहा है लकड़ी की हथौड़ी मार मार के, क्योंकि उस पे लोहे वाली हथौड़ी मार दी तो गया सोना। अब इधर लोहार जो है वो लोहे की हथौड़ी लेकर जोर जोर से ठक ठक करता हुआ अपना औजार बना रहा है। तो एक कण टूटा लोहे का और टूट करके सुनार की दुकान में आकर गिरा, और उसी समय सोने ने उस लोहार की तरफ से आए हुए लोहे के टुकड़े से कहा, भैया पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पर इतनी आवाज क्यों करता है? यहां तक परेशान कर रहा है, हमारी तो आवाज आ नहीं रही। वो लोहे का टुकड़ा कहता है कि देख दोस्त, तुझे जो पीट रहा है ना वो गैर है। लकड़ी तू सोना, लकड़ी की हथौड़ी पीट रही ना, अब मुझे मेरा अपना लोहे को लोहा पीट रहा है। देख, गैर मारता है शरीर पर चोट लगती है, दिल पे नहीं। जब अपना मारता है ना तो शरीर पर भी चोट लगती है और दिल पे भी लगती है। इसलिए आवाज जाती है, दोस्त तुझे अपनों ने नहीं मारा। अगर अपना कभी मारेगा तो आत्मा भी रोएगी, दिल भी रोएगा, शरीर भी रोएगा, आवाज आसमानों को पार करके जाएगी। बड़ा मुश्किल काम है। बर्दाश्त होता है क्या? मान भी होगा, अपमान भी होगा, सुख दुख भी आएंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे ही होंगे ये, जैसे शीतोष्ण गर्मी सर्दी आती है, ऐसे आएंगे ये मान अपमान। बस तुम ये ध्यान रखना कि इन सब में संतुलन बैलेंस बनाकर अगर चल पड़े तो फिर मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ, फिर तुम मेरे प्यारे। दूसरी बात उन्होंने कही, इस दुनिया में जियोगे तो बहुत ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट तो होगी। अटैचमेंट हो गई तो फिर ये भी बात ध्यान रखना, जितनी ज्यादा अटैचमेंट होती जाएगी उतना ही छोड़ने में कष्ट भी होता जाएगा, क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ेगा। वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ बैलेंस बिगड़ता है। तो कहते हैं जहां आसक्ति होती है वहां आखिर में कौन याद आता है? सबसे ज्यादा वो जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है। उपनिषद वाले ऋषियों ने बड़ा अद्भुत कहा है कि कोई व्यक्ति मरने लगे, डूब जाए और बच जाए, उससे पूछना कि क्या याद आया था उस समय। मरते हुए आदमी को जिंदगी लौटाए दोबारा, और उससे पूछना कि तुम मरने लगे थे, दुनिया छूट रही थी, कौन याद आया उस समय? जहां सबसे ज्यादा मोह होगा वहां आपको याद आएगा। वही सारी चीजें। तो विषय ना हमारा बदले, क्योंकि अगला श्लोक भी हमने लेना है और इसको आज संपन्न करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसक्ति से रहित होकर जिएगा बस वही संतुलन भी बना पाएगा। आगे फिर उन्होंने कहा,
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अद्भुत सूत्र है। निंदा स्तुति होगी, पर जिन दोनों को समान समझे, आसान तो नहीं है। आदमी की हालत होती है ना कि अपने मतलब की बात तो बहरे को भी सुनाई देती है, और तारीफ करने वाला कोई मिल जाए तो आदमी को लगता है बस यही काम का आदमी, बाकी तो बेकार के हैं। निंदा करने वाला कहीं कोई मिल जाए तो उसका तो चेहरा नहीं देखना चाहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं इन दोनों में अपने को संभाल सको तो, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसकी सदा तारीफ ही हुई हो। महात्मा गांधी एक शब्द बोलते थे कि तुम्हारी पीठ तुम नहीं देख सकते, दुनिया देखती है। तो अपनी पीठ का भी ख्याल रखो। और महान पुरुष कहते हैं कि समाज एक दर्पण है, इस दर्पण में, इस आईने में भी कभी अपना चेहरा देख लिया करो, क्योंकि वही याद किया जाएगा। तो विषय को और आगे जल्दी से बढ़ाते हैं, क्योंकि संक्षेप में चर्चा करनी है। निंदा स्तुति तारीफ भी गुणगान भी हो, स्वयं को संभाल लेना। अगला शब्द कहा मौनी, मननशील बनकर जीना। मननशील, मौन, मौन में भी एक ध्वनि होती है, और वो ध्वनि परमात्मा की, जो मौन रह करके सुनी जाती है। जितना गहन मौन होगा उतनी परम की ध्वनि आपको अपने हृदय में सुनाई देने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान ही वह मौन है जिसमें परमात्मा के संवाद को सुनने का अवसर योगी को मिलता है। प्रार्थना वो एक स्थिति है जब आप बोलते हैं और हृदय से बोलते हो, तो जबान ना बोले। प्रार्थना में जब हृदय बोलता है तो कहते हैं तब कान लगा के भगवान सुनता है। और अगर बार बार से कुछ बोल रहे हैं तो वो भी कहेगा शोर बहुत मचाता है, शोर करने की आदत है इसकी। और हम बहुत तरह का शोर करते हैं। जैसे हृदय से बोलना शुरू किया तो वो सुनना शुरू कर देता है, पर हृदय से बोलना आता कम है, क्योंकि गूंगा भी बोलेगा तो उसको कैसे बोलना आता है। और ये भी झगड़ा नहीं है कि भगवान कौन सी भाषा में सुनता है, बस एक ही भाषा है वो जो हृदय से निकलती है वो सुनता है वो। बाकी तो सारे झगड़े हैं, कोई कहता है अरबी में सुनता है, कोई कहता है सिर्फ संस्कृत में सुनता है भगवान, बाकी तो सुनता ही नहीं। हमारे वाले मंत्र ही समझ में आते हैं उसको। और जो फ्रेंच लोग कहते हैं वो कहते हैं कि फ्रांस वाले सारे, फ्रेंच में आप प्रार्थना करके देखो सीधे सुनता है वो। अब प्रार्थना की बात चल पड़ी, लेकिन मैं आपको प्रार्थना की बात सामने है तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत लाडला बच्चा एक भक्त का था, बड़ा हो गया। पिता उसको बोलता रहा बेटा प्रार्थना करना सीख। वो कहता था प्रार्थना सीखूं कैसे? बोले रटाऊंगा तो वो प्रार्थना नहीं होगी, और अगर रट भी लेगा तो फिर वो दिल से निकलने वाली हो तो बात है। दिल से निकलेगी तो तेरा कल्याण करेगी। बहुत बार उसे कहे, वो बोले जैसे आप अपनी आरती करते हो हम भी कर लेंगे। तो पिता कहे बेटा ऐसी आरती करने वाले तो बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन सबके आर्त स्वर भगवान तक नहीं पहुंचते। वक्त आ गया कि वो बेचारा मरने लगा। तो मरने लगा तो उसने बच्चे की तरफ देखा, देख करके कहा अब मैं जा रहा हूं, प्रार्थना जरूर किया करना। अब बेटा कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा भी है?
प्रार्थना तो हो जाएगी, कैसे गुजारूंगा जिंदगी में? उन्होंने कहा अंदर एक थैला पड़ा हुआ है, सोने के सिक्के हैं उसमें, जिंदगी भर खर्च कर लेना, अगर खाली होने लग जाए तो एक प्रार्थना बताता हूं तुम्हें, तेरे कान में बोलता हूं, बस ये तू बोल देना, तेरा थैला फिर भर जाएगा। और जा, मैं अपनी तपस्या से इतना ही कहता हूं, तेरा गुजारा हो जाएगा बेटा। मैंने तो वो थैला यूज करा नहीं कभी, क्योंकि मेरे साथ तो वो हर पल खड़ा रहा, वो देता रहा, मेरे काम चलते रहे। तो तेरे काम चल सके, पर ये ध्यान रखना, वो थैला मेरे पुण्यों का और मेरे भाग्य का, तेरे काम तो आ जाएगा, लेकिन वो अगर खाली हो गया तो भरेगा तभी जब तू प्रार्थना करेगा। बच्चे ने कहा अच्छा वो प्रार्थना याद करा दो। पास बुलाया और बुला के उसके कान में धीरे से कहा कि 4 शब्दों की प्रार्थना बेटा, बस यही करना तो, और देख भूलना नहीं। हाँ, पिता तो चले गए, लेकिन बच्चे ने जैसे अपना काम धाम संभाला। तो आदमी हमेशा आसानी को ढूंढता है, आसान से क्या होता है। अब बिजनेस करे तो बिजनेस में मेहनत, जगह जगह जाना पड़ेगा। कोई काम धंधा करे उसमें मेहनत, बाग बगीचे देखने के लिए जाना पड़े तो उसमें भी मेहनत। उसको लगे कि थैला खोलो, उसी में से पैसे निकालो, अपना काम चलाओ और एंजॉय करो लाइफ को। अब करते करते उसके बरस बीतते गए, थैला हो गया खाली। अब लेनदारी देनदारी बढ़ने लग गई, तो उसके बाद मुश्किल आ गई। उसने सोचा कि अब थैला भरना चाहिए, चलो प्रार्थना करते हैं। अब जैसे जो है, जिस आसन पर बैठकर पिताजी बोलते थे, जैसे माला हाथ में पकड़कर बैठते थे, वैसे बैठना पड़ेगा, वैसे नहा धो करके बैठना पड़ेगा। वो सारे इंतजाम तो कर लिए उसने, लेकिन जैसे प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना याद ही नहीं आई, क्योंकि इतने समय तक कोई प्रार्थना करी नहीं थी बेचारे ने। अब प्रार्थना याद नहीं आई। अब ये बड़ा मुश्किल में पड़ गया। 4 शब्दों की प्रार्थना थी कौन सी वाली? पूजा की किताबें उनकी ढूंढी, उसमें लिखी नहीं हुई। वो पड़ोसी उनका दोस्त था, उसके पास गए, मेरे पिताजी कोई प्रार्थना किया करते थे 4 शब्दों की, आप बता दो। अब उसने भी 4 शब्दों की कोई प्रार्थना बताई, बोले नहीं ये वाली नहीं है। फिर दूसरे के पास गया तो उसने भी कोई प्रार्थना बताई, बोले ये भी नहीं है। एक पंडित जी घर में आया करते थे, उनके पास गया, महाराज आप ही बता दो, 4 शब्दों की प्रार्थना है वो। उसने भी कोई प्रार्थना बताई, बोले ये भी नहीं है। अब घर में कुछ भी नहीं है, रूखी सूखी बना करके पत्नी ने कुछ दिया, वो खाने ही बैठा था। इतनी देर में एक साधु बाबा आ गए। उन्होंने कहा भैया कुछ है खाने को दोगे? इसके आंख में आंसू आ गए। इसने कहा मैं तो भूखा हूं, पर चल तू भूखा ना जाए इस दरवाजे से। बैठा करके उसको खिलाया, पानी वानी दिया और हाथ जोड़े और कहा ये भक्त का घर है साधु बाबा, अब तक तो बहुत कृपा रही भगवान की, अब तो प्रार्थना भी नहीं निकलती दिल से। अब उसने प्यार से उस घर की तरफ देखा और देख करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के उसने कहा मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद, मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद। अब ये उछला, बोले यही तो है वो प्रार्थना। और इसने जाकर के जैसे थैले के सामने कहा मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद, और 4 शब्द बोले, वो थैला भर गया। और वो साधु खड़ा हुआ, उसने कहा क्या हुआ?
बोले प्रार्थना याद आ गई, थैला भर गया। उसने कहा भैया फिर भूल जाएगा, प्रार्थना एक दिन की करने की चीज नहीं है, हर दिन करने की चीज है और धन्यवाद देने की चीज है। क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं बोला, तूने भी कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस इतना ही कहा, तेरा धन्यवाद भगवान। तू भी धन्यवाद करना सीख जा। जितना धन्यवाद करेगा उतना बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन तू थैंक्स करना भूल गया तो समझ लीजिए कि कृपाएं तेरे जीवन से दूर हो जाएंगी। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि शब्द तो साधारण होते हैं। साधारण शब्द भी असाधारण तब बनते हैं जब वो हृदय से प्रकट हुआ करते हैं। इसलिए हृदय से प्रार्थना करने वाले बन जाइए, आपके थैले क्या जिंदगी भर जाएगी। ये जो शरीर है यही थैला है और इसमें जो सिक्के हैं वो हमारी खुशियां हैं। अपने शरीर के थैले को अगर खुशियों से भरना चाहते हो ना, तो धन्यवाद करना सीखो भगवान का और ऐसे कोई कार्य करने लग जाओ कि लोग आपको धन्यवाद करें। आप लोगों का धन्यवाद करो, लोग आपका धन्यवाद कर सकें और परमात्मा की हर देन के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो थैला है ना, चांदी के सिक्कों से मतलब खुशियों से भर जाएगा और फिर लोग कहेंगे इसकी तो चांदी चांदी है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में सम रहना, मौनी होना, मननशील, मौन में बात बनेगी। संतुष्टो येन केनचित, जैसे कैसे जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट होकर धन्यवाद करना। अनिकेत, और किसी भी घर को घर मत समझ लेना, असली तो वही है। कौन सा? यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे वो मेरा घर। स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर, जिसकी बुद्धि स्थिर है और भक्तिमान है वो प्यारा है मेरा। ये धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। वे सारे लोग जो इन सभी धर्मों का पालन करते रहेंगे, इस प्रकार से जीवन जीते रहेंगे, ऐसे श्रद्धालु लोग मेरे अतिशय प्रिय हैं, उन पर कृपा हमेशा रहेगी। इसलिए सब पर मंगल कामना करते हुए आशीष मेरी ओर से संसार की सर्वोत्तम विद्या को, वेद विद्या को हम लोग जानने के लिए उपस्थित हैं। स्वयं वेद में ही कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है कि स्तुति करो इस वेद विद्या की, इस वेद माता की। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। और यही वेद विद्या, ये वेद माता प्रचोदयंताम हमें प्रेरित करे। इसकी प्रेरणा ही हमारे जीवन का आधार बने। और ये भी महिमा बताई गई कि इस वेद माता की कृपा क्या होती है, भगवती श्रुति हमें क्या देती है, ये वेद विज्ञान क्या देता है। तो लिखा है आयु हो, व्यक्ति को वैसा जीवन जिसे जीवन कहा जाता है। जीवन की कामना करता है प्रत्येक व्यक्ति, तो वास्तविक जीवन की प्राप्ति होगी इससे। प्राणः, व्यक्ति प्राणवान क्रियाशील बना रहेगा, क्योंकि यह वरदान देने वाली शक्ति है। इसको इसलिए कहा स्तुता वया वरदा, वरदान देने वाली शक्ति है ये वेद माता। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करने वाली वाणी है। द्विज से मतलब ज्ञानी ब्राह्मण
या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके 2 जन्म हो गए हों उनका कल्याण करने के लिए यह वरदान देने वाली, पवित्र करने वाली वाणी है। यह वेदों की वाणी। अब द्विज उन्हें कहा जाता है, एक जन्म तो जिन्होंने इस धरती पर लिया माता पिता के द्वारा, लेकिन दूसरा जन्म उनका जागरण से, ज्ञान से, विवेक से, होश से जो गुरु द्वारा मिल गया। इस रूप में भी हम लोग ध्यान रखें कि द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मणों के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन द्विज पक्षी को भी कहते हैं और द्विज दांत के लिए भी कहा जाता है। ये दांत के भी 2 जन्म होते हैं, एक वो जो दूध के दांत कहलाते हैं, आते तो वो भी हैं, काम वो भी देते हैं, शुरुआत में उन्हीं से काम चलता है, लेकिन उसके बाद जीवन चलाने के लिए फिर दूसरे दांत की जरूरत पड़ती है। और ये कहा जाता कि पहले वाले दांत जो है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण थे, उन्होंने भूमिका बनाई, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। दूसरे दांत होना बहुत जरूरी है, दूसरे दांत आना बहुत जरूरी है। दूसरे दांत जब आते हैं वो जीवन भर चलते हैं। माता पिता से जन्म ले लिया तो उसको कहा जाता है कि एक पशुवत जीवन जीने के लिए, पशुलोक में जीवन जीने के लिए एक स्थिति आ गई। लेकिन दूसरा जन्म बहुत जरूरी है, जो ज्ञान से, विवेक से, समझदारी से, होश के द्वारा आपको मिलता है, और जिस जन्म को देता है गुरु। जीवन की ठोकरें भी गुरु बनती हैं, जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, रोजी रोटी कमाने को मिलता है, तो वो भी एक शिक्षक आपके जीवन में है। और शिक्षक एक नहीं, अनेक होते हैं, लेकिन जो लोक सुधार दे और परलोक सुधार दे, ऐसे गुरु का मिलना, जन्मों की यात्रा जो आपकी चल रही थी, कष्ट भोगते भोगते, और फिर ऐसी विद्या का मिल जाना कि जीवन सार्थक हो जाए, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, उस स्थिति को कहा जाता है कि ये दूसरा जन्म है, और इसको गुरु देता है। पक्षी को इसलिए द्विज कहा जाता है कि पहले तो वो इस धरती पर अंडे के रूप में आता है, लेकिन अंडा कोई मादा दे दे तो उसको जन्म नहीं कहा जाता, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वही नहीं हो तो फिर आगे का जन्म होगा भी नहीं। लेकिन कहते हैं अंडे का आ जाना महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस अंडे से पक्षी का प्रकट होना, इसलिए उसको द्विज कहा गया। द्विजों के लिए एक परंपरा और मानी गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, इनको यज्ञोपवीत दिया जाता है, तो उस समय कहा जाता है जब यज्ञोपवीत दिया जाता है तो वह द्विज वाली स्थिति आती है। और उस समय 3 ऋण चुकाने की व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, उत्तरदायित्व व्यक्ति लेता है। और वो 3 ऋण है, माता पिता का, गुरु का ऋण। इनमें ये बात ध्यान रख लीजिए कि मातृ-पितृ ऋण तो अपनी जगह है ही, गुरु का ऋण, ऋषि ऋण जिसे कहेंगे, समाज का ऋण, ये सब आपके ऊपर हैं। आपका कर्तव्य बन जाता है कि अपनी संतान को अपने से भी योग्य बनाकर समाज को अर्पित करना। इससे हमारे पितरों का ऋण चुकता है, और ऋषियों ने जिन्होंने ज्ञान दिया, और देखा जाए तो हमारे ऊपर तो हमारे शहीदों का भी ऋण होता है, जिन्होंने बलिदान दे करके आप सबको सुरक्षित किया है और आपकी परंपराओं को जीवित किया। जीवन दे गए वे लोग, आपके लिए मर गए जो लोग। पीछे मैंने आपको सुनाया था कि ऐसा व्यक्ति, जब जॉर्ज वाशिंगटन का नाम हम लोग अपने ढंग से लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति
जीवन जीते जीते अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके चला जाए। लेकिन एक दूसरा और नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। तो वो व्यक्ति जिसने बचपन में ही नहर में डूबते हुए एक बच्चे को कूद करके बचाया, माँ की गोद में बच्चे को दिया, देने के बाद उस बच्चे को जब उसके अंदर जीवन लौट आया, मतलब उसको पानी मुंह से निकल गया, होश आ गई, तो बच्चा खड़ा होकर मुस्कुराता, ताली बजाता है, चलो एक काम पूरा हो गया। और उस माँ ने उस समय उस बच्चे को देखकर कहा था, तूने मेरे बेटे को बचाया है, अवश्य इस दुनिया में तो एक महान व्यक्ति बनेगा। अमेरिका के इतिहास में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पर वाशिंगटन शहर भी है। लेकिन एक और नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों की थी, उसने अपने पूरे जीवन में प्रकृति को बहुत प्यार किया, प्राणियों को प्यार किया, और प्यार भी इस तरह का कि वो कहता था कि दोस्त बनाए हैं मैंने जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनको सुनता हूँ, इनकी उड़ान देखता हूँ, पक्षियों की उड़ान देखता हूँ। ये गायें भैंस, ये भेड़ बकरी, ये कुलाचे भरते हुए हिरन, ये खरगोश, ये मेरे मित्र हैं। लोग कहते थे कि इनका भोजन किया जाता है, मीट मांस खाया जाता है। वो कहता था कि दोस्त को खाना मैं तो नहीं कर सकता, कोई और करता हो तो वो जाने। लेकिन व्यक्ति की बात है कि वो किस तरह से समाज को ऋण चढ़ाता है। जो उसने लिखा, जो उसके नाटक हैं, जो उसका दर्शन है, उसका चिंतन है, वो तो अपनी जगह बहुत बड़ा है ही। लेकिन जीवन में भी व्यक्ति के हो, जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप बहुत बीमार हैं और आप बचोगे तब, जब आप कुछ जीव जंतुओं के मीट का सूप पियोगे तो उससे तुम्हें ताकत मिलेगी, बच जाओगे। मर गया वो व्यक्ति, लेकिन मरने से पहले वसीयत कर गया। और वसीयत में लिखा कि श्रद्धांजलि देने के लिए 3 तरह के लोग मुझे चाहिए। एक तो भेड़ बकरियां, ये जो चौपाए हैं, दूसरे उड़ने वाले पक्षी, तीसरे जो जलचर हैं जो पानी में रहते हैं। और ये भेड़ बकरियां जब चल रही हों तो इनके गले में एक पर्ची जरूर लगा देना जिस पर एक प्रार्थना लिखी भी हो। और वो प्रार्थना, क्योंकि अंतिम समय में किसी को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना की जाती है, भगवान इसको स्वर्ग देना, ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं सदगति मिले। मेरे लिए ये जीव जंतु, मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना करें जिस पर लिखा हुआ होगा, हे भगवान तू बहुत दयालु है। इस इंसान पर दया करना, इसने जिंदगी हमारे लिए दी है लेकिन कभी मीट मांस नहीं खाया, ये हमें बचाने वाला, दया करने वाला इंसान था, इसलिए इस पर आप जरूर दया करना। ये प्रार्थना मेरे लिए जीव जंतु करें। इसलिए उनके गले में ये छोटी सी पर्ची लगा देना। ये वकील को बुला के वसीयत लिखी थी उसने, और उसके बाद मरा। तो ये लोग जो आदर्श बनकर समाज में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है, अगर वो मनुष्यता के लिए कुछ भी बड़ा करता है और एक प्रेरणा देकर जाता है, तो समझ लीजिए उन सब के ऋण हमारे ऊपर है। और जो हमारे देश के ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, न जाने कितने कितने ऋषि मुनि हुए, कितने कितने आपके शहीद हुए।
सभी का ऋण हमारे सिर पर है। यज्ञोपवीत दिया जाता है तो ये उत्तरदायित्व दिए जाते हैं कि अपनी इस पृथ्वी का भी कर्ज चुकाना है तुमने। इसलिए द्विज होना आसान बात नहीं है। दूसरा, द्विज का मतलब होता है द्विजन्मा। अगर सीधा अर्थ किया जाए, द्विज मतलब द्विजन्मा, दो जन्म वाला। जो दो जन्म ले चुका है वो द्विज है। तो इसलिए मंत्र बड़ा अद्भुत है, जिसमें कहा गया है कि इस वेद माता की स्तुति करो। मैंने की कि ये वरदान देने वाली वेद माता है, जो पवित्र करती है, प्रेरणा देती है, जीवन को पवित्र करती है, आयु दे, प्राणम और जीवनी शक्ति दे, क्रियाशील जीवन बना दे। प्रजाम पशुम, प्रजा मतलब उत्तम संतान। अब उत्तम संतान में अगर विवाह नहीं है तो जो आपको माने, और गुरु के लिए तो उसके शिष्य ही उसकी संतान होते हैं। तो संतान का मतलब ही होता है तनु विस्तारे, जो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार कर दें, फैला दें, जो रोशनी आगे बढ़ाएं, जो अच्छाइयों को दुनिया में जीवित करें। इसलिए अगर एक भी योग्य संतान है तो तारे हजार होंगे, लेकिन एक सूरज या एक चांद काफी है। एक योग्य संतान, योग्य शिष्य इस धरती पर गुरु के महान परंपराओं को जीवित करते हुए और उस तरह से जीता है कि उसके द्वारा समाज को भी बहुत कुछ मिलता है और उसका खुद का जीवन भी धन्य हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि यह वैदिक वाणी, ये वैदिक संदेश, वेदों का पाठ करना, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना कितना अद्भुत है। कहते हैं आयु देगा, ये प्राणवान कर देगा। उत्तम संतान, संतान को उत्तम बनाने में जिसका आशीष मिलता है, पशु, गौधन, बाजधन, जिसको पशुधन कहेंगे, अश्वधन कहेंगे, गजधन कहेंगे, जितना भी श्वेत क्रांति कह लीजिए, कि सब तरह की समृद्धि जिससे मिलती है, कीर्तिम, और जिससे जीवन में और जीवन के बाद भी कीर्ति मिलती है। दो तरह की कीर्ति है। एक वो जो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए जीवन में आए। एक कीर्ति उस रूप में भी हम मानेंगे जीवन भर जो कीर्ति रहे, लेकिन जो जीवन के बाद भी कीर्ति हो, ऐसी कीर्ति इस आशीष से प्राप्त होगी। द्रविणम, धन संपदा। अब यहाँ द्रव शब्द और द्रव्य शब्द और द्रवित शब्द, इन सब को एक साथ जोड़कर देखिए। जो चीज बहती हो, लगातार चल रही हो, जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं ना, करंट, प्रवाह। इसलिए करेंसी को भी करेंसी इसलिए कहते हैं जिसमें करंट है, मतलब करंट वो बिजली वाला नहीं, प्रवाह है जिसमें, जो बह रही है, लगातार बह रही है। ऐसा धन जो लगातार आता जाए, आपके जीवन में बहता जाए, उसको द्रविणम कहा गया है। और इसी में आपकी चल अचल संपदा सब आ जाती है। धन भी, धान्य भी, संपदा भी, भूमि भी, भवन भी, भोग ऐश्वर्य भी, सबको आप एक जगह जोड़ दीजिए। ये सारी चीजें जो अब तक बताई गई, ये लौकिक चीजें थी। आगे जाकर के कह दिया गया कि इतना ही नहीं, ब्रह्म वर्चसम, ये वैदिक आशीष आपको जो मिलेगा वेदों से, ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति होगी। प्रभु की वह कृपा, ईश्वर की प्राप्ति और उनकी कृपा, दोनों चीजों की उपलब्धि जीवन में होगी। तो लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कृपा जिसके द्वारा होती है कि वह है ये वेद। इसलिए वेद के मंत्रों का पाठ, हाँ ये बात अलग है, एक समय आया
जब बड़ा निषेध वगैरह शुरू हो गया कि ये पाठ कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, इनको अधिकार है और इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि बचाना था वेदों को। कौन से ग्रंथों तक लोग जाकर के ग्रंथों को अपवित्र कर दिया। प्रक्षेप कितने सारे हमारे ग्रंथों में आ गए, मिलावट की गई ग्रंथों में, वेद पवित्र बने रहे। महान पुरुषों ने बड़ा ध्यान दिया है और इस परंपरा में हम लोग और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रख लेना कि वेदों के मंत्र वो तो है ही परमात्मा की वाणी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये बात ध्यान रखिए, इनका प्रभाव आपके लोक और परलोक दोनों में जाता है, जड़ चेतन में जाता है। इनका जो पाठ करने का तरीका अगर ठीक ढंग से पाठ कोई करता हो तो इस ध्वनियों का और इन स्वरों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में इस अद्भुत ढंग से कार्य करता है। एक अच्छी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है।